सवसाहूणं जं जस्य जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मि कालं मी रादं जिनेन नियदं जम्मं वाहवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मी कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा तजिनिन्दो वा एवं जोनिचयदो जानदिदव्वाणि सवपजाये सो सदिति शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय। इस महासिद्धांत को अपन विगत दिनों से यहाँ पर समझने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा मूल विषय अथवा प्रतिपाद्य विषय जो एक दो दिन से चल रहा है वह है भवितव्य के माध्यम से कैसे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के संदर्भ में कथन मिलते हैं, बस वही अपन देख रहे हैं। आज इस प्रकरण की तो हमारी ये चर्चा अंतिम होगी, जो भवितव्य संबंधी प्रकरण है। चर्चा भले ही अंतिम हो, परंतु चिंतन विचार हमारा योग और उपयोग इसमें निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि चर्चा का तो एक समय होता है चिंतन करने का, तत्व चिंतन करने का और तत्व विचार करने की कोई भी समय और कोई भी सीमा नहीं होती है। अभी तक हमने ये देखा कि समंतभद्र आचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते वक्त भी जगत के प्राणियों को यही समझाया कि सर्वत्र ही जो कार्य होते हैं वो भवितव्य के अनुसार ही होते हैं, परंतु फिर भी इस संसार में निरीह प्राणी यही सोचता रहता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, जो इसके दुख का कारण है। फिर पद्मनंदी मुनिराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि छंद के माध्यम से हमने ये देखा था कि एक तरफ तो दुनिया के सारे जीव जो अपना कल्याण चाहते हैं, ये है उनकी इच्छा, और एक तरफ वह जो आई हुई भवितव्यता करती है। इसीलिए भव्य जीवों को अर्थात हम सभी लोगों को राग द्वेष को छोड़कर जो मोह के कारण जो अतिशय विकल्प होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का त्याग करके सुखी पूर्वक रहना चाहिए। इस प्रकार का आशीर्वादात्मक पद्य हमने पढ़ा था। फिर पंडित आशाधर जी के छंद के माध्यम से भी हमने देखा था। उन्होंने तो ये कहा कि अगर हमने और आपने जिनागम का सार ठीक ठीक प्रकार से समझा है, अथवा हमें और आपको जिनागम का सार समझना हो, तो जिनागम का सार बस इतना सा ही है कि मैं पर द्रव्यों का कर्ता रंच मात्र भी नहीं हूँ। जिसे जिनागम का सार समझा है उसे यह बुद्धि अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए कि मैं पर का करता हूँ। फिर इसी की व्याख्या करते हुए पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ने बहुत अच्छा हमें अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया। 2 पॉइंट्स जो उनकी व्याख्या में आए थे, वो पहली बात ये थी, भगवान के ज्ञान में जिस प्रकार से प्रत्येक कार्य झलका है, उस प्रत्येक कार्य का कारण भी भगवान के ज्ञान में झलका है। दूसरी बात हमने ये देखी थी, भगवान ने जान लिया इसलिए वैसा पदार्थों का परिणमन नहीं हो रहा है। भले यहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट किया है, आगे एक बहुत बड़ा अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे करने वाले हैं। वहाँ में उन्होंने हमसे ये कहा, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय नहीं परिणमन कर रहा है। ज्ञेय मतलब लोक और अलोक के जितने भी पदार्थ हैं, समस्त पदार्थ ज्ञान में जान लेने मात्र से वैसा परिणमन नहीं करते हैं। वैसा पदार्थों का परिणमन सहज रूप से होना होता है, भगवान तो मात्र उनको जानते हैं। तो ये सारी बातें हमने अभी तक देखी। मैंने सोचा कि एक बार आपको रिवाइज करा लें जिससे हम विषय से आगे चलें। अब इसी भवितव्य के संदर्भ में पंडित टोडामल जी देखिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में कितनी सुंदर बात करते हैं, वह अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 25 निकाल लीजिए, नीचे के पैराग्राफ में। आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की है। इसकी मतलब किसकी? भवितव्य के माध्यम से हमारे अनुसार कार्य नहीं होता, इसकी।
उनके कतिपय कथन इस प्रकार हैं। देखिए, चारों कषायों से घटित करेंगे, भले ही अलग अलग आगम प्रमाण दिए जा रहे हों, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखना, दिए एक ही चीज के लिए जा रहे हैं, परंतु बात सब में अलग अलग तरीके से कही गई है। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक एक ही है, वो टॉपिक क्या है? भवितव्य द्वारा सब कुछ नक्की है, यह समझाना। लेकिन उन्हीं मेन कॉन्सेप्ट को अलग अलग जनवाणी में जहां अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया, तो उस चीज में अपन देख रहे हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? पहले हमने ये देखा कि हमारे विकल्पों के अनुसार काम नहीं होता, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। अब टोडरमल जी मोक्षमा प्रकाशक में हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे कषाय के अनुसार भी काम नहीं होता। कषाय आप सभी जानते हैं, 4 कषाय होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत सुंदर वाक्य है, उसको अपन समझते हैं। टोडरमल जी ने जब मोक्षमा प्रकाशक में इन कषायों के उदय से होने वाले जीव के प्रभाव आदि का चर्चा की, कि जब कषाय का उदय होता है तो जीव को कैसे विकल्प होते हैं, कैसा भाव होता है, जब इसकी चर्चा की तो उस संदर्भ का ये प्रकरण है। जब क्रोध का उदय होता है तब कैसे विकल्प होते हैं, कैसे भाव होते हैं। जब मान का उदय होता है अथवा मान कषाय होती है तब कैसे विकल्प और भाव होते हैं। जब मायाचारी होती है तब हमें कैसे विकल्प और भाव होते हैं। और जब लोभ कषाय होती है तो हमारे मन में कैसी प्रवृत्ति होती है। ये बात एक साइड हमें एक बॉक्स बनाकर ऐसे बीच में लाइन खींचकर दोनों में अंतर डालना चाहिए। एक साइड तो वो चीजें जो कषाय के अनुसार जीव को लगता है, और एक साइड वो जो होता है। दो चीजों में डिफरेंशिएट यहां कर रहे हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट हमने समझा, अब मूल बात पर आते हैं। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, पर बुरा होना भवितव्य के अधीन है। सबसे पहली क्रोध कषाय का बात कहा, थोड़ी सी अपन चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम भी विचार करें, हम भी जरा सोचें, और ना सही अपने लिए पर दुनिया के एक एक घटनाओं में भी इन सब चीजों को देखें। क्रोध कषाय के वशीभूत होकर आपने सुना होगा अथवा देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत बुरा करना चाहता है। क्रोध कषाय के वशीभूत होकर छोटी सी बात को लेकर, है ना, कुछ सेंटेंसेस को पकड़कर, कुछ वाक्यों को पकड़कर, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को देख लूंगा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को देख लूंगा, है ना, मैं तुम्हारे पूरे समाज को देख लूंगा। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, धीरे धीरे मैं तुम्हारे प्रदेश को देख लूंगा, मैं पूरे भारत को देख लूंगा, भारत को ही मिसाइल से उड़ा दूंगा। मतलब ऐसे ऐसे धीरे 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 करके क्रोध कषाय से विकल्प बढ़ते चले जाते हैं। एक साइड तो यह विकल्प है, बहुत सारे लोग ऐसा विकल्प करते हैं कि हम ये कर देंगे, इसका बुरा कर देंगे, इसका खराब कर देंगे। पर दूसरी साइड बुरा होना नहीं होना भवितव्य के अधीन है। ये छोटे मोटे चैलेंजेस तो आपको और हम लोगों को भी मिलते रहते हैं। अभी कंपटीशन चल रहा है, एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है, बेटा मैं तुम्हें हरा दूंगा। सामने वाली पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कहे ना कि मैं देखो अभी तुम्हें गेम में हरा देता हूं, उसको आप ये सेंटेंस बोलिए, हारना और जीतना भवितव्य अधीन है। नहीं नहीं भाई साहब, हमारे पुरुषार्थ अधीन नहीं है, हम अच्छा नहीं खेलेंगे, हम ऐसा नहीं मारेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम खूब सोच लेना, तुम खूब प्रैक्टिस भी कर लेना, तुम खूब संकल्प विकल्प भी कर लेना, और जो तुम एनर्जी ड्रिंक और ये ड्रिंक और ऐसी एक्सरसाइज और पूरा फिटनेस और 50 दिन से प्रैक्टिस और सब कुछ कर लेना, परंतु जीतना और नहीं जीतना भवितव्याधीन है। ये छोटे मोटे हमें भी मिलते रहते हैं। अभी रुको मैं तुम्हारी शिकायत कर देता हूं, अभी रुको मैं तुम्हारी डांट गलवाता हूं, है ना, अभी रुको तो मैं तुम्हारा बुरा करता हूं। ऐसे कई बार हमें भी जीवन में सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हमें भी इस प्रकार की सिचुएशन से कोई ऐसे वाक्य हमसे कहता है जिससे हम भयभीत कदाचित हो सकते हैं, परंतु हमें उस समय ये विचार करना चाहिए, दूसरा बुरा तो करना चाह रहा है। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले साल आपको एक कहानी सुनाई थी, जब बीच में अपन को एक प्रसंग मिला था, तो उस बीच में एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको, उस मछुआरे की कहानी याद आया होगा आपको, जिसने एक मछली को कई बार बचाया था, और फिर जब वही किसी के माध्यम से उसको पता चला, नगर सेठ को ये पता चला कि आगा भविष्य में वो सेठ बनने वाला है,
वो धनी बनने वाला है, तो उसने कितनी बार उसको मारने का प्रयास किया था। अब तो याद आ गया होगा ना, बारंबार उसको मारने का प्रयास किया, कहीं वो लटका कर कि इसको मार दिया जाए, कहीं जहर के लड्डू खिलाकर, कहीं कुछ ना कुछ कराकर, ऐसे कितनी बार प्रयास किया गया मारने का। आप लोग पद्म पुराण पढ़ते, अभी अपन ने पद्म पुराण पढ़ा होगा, कितनी कितनी कहानियाँ आती हैं। किसी जीव का जन्म हुआ, पूर्व भव का वैरी वो प्रकट हो जाता है, वो बच्चे का हरण करके ले जाता है, जंगल में छुड़वा देता है, और जैसे ही वो मारने के लिए, घटना याद आई, कहानी याद आई, मारने के लिए जैसे ही वो चालू पत्थर उठाता है, उसको बच्चे का मुख देखकर उसको दया आ जाती है, वो वैसे ही छोड़कर चला जाता है। ये आप सोच रहे हो, तो मतलब उस समय के परिणाम मारने के होते हैं, परंतु तत्समय की योग्यता का तो विचार करो। आप लोगों ने भी कई बार ये फील किया होगा, देखना कभी, हम लोग कई बार क्या होते हैं, क्रोध कषाय के वशीभूत होकर जब आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं ना, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, मैं उसको देख लूंगा, वो तो है ही ऐसा, वो तो बहुत ही खराब है, अभी वो है नहीं। ए और बी सी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सी अभी यहां पर है ही नहीं। तो जब ए और बी आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तब भाषा उत्तेजात्मक होती है, तब भाषा बहुत है ना वीर रस से भरी हुई होती है, और फिर नाना प्रकार के शब्द और अपशब्द आदि का प्रयोग भी किया जाता है। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति सामने उपस्थित हो जाता है, हमारी भाषा तुरंत बदल जाती है। कई बार आप कह भी सकते हैं, क्यों अभी तो तुम बहुत शेर बन रहे थे। नोटिस किया कि नहीं किया कभी आप लोगों ने? हाँ ठीक है, ऐसा गलत हो रहा है तो हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, हम भाई साहब से शिकायत करेंगे, और भाई साहब के पास जाके हाथ जोड़ने लग जाते हो। तो कुल मिला के जब जीवन की इतनी सारी इसका मतलब आप सोचिए उस समय के परिणाम तो कैसे हो रहे थे क्रोध कषाय के, कि आंदोलन आदि कर देंगे अथवा कुछ इस प्रकार का हम कर देंगे, उसको हम बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, और जब वही व्यक्ति सामने उपस्थित हो जाता है तब आप पानी पानी हो जाते हो। कितनी बार आप नोटिस करना, भले ही मुझे नहीं पता कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, अगर नहीं किया हो तो अब करना। घरों में अपने बहुत होता है, जिन लोगों की आपस में बनती नहीं है, हम अब तो देख लेंगे, अब तो हम उन्हें सुना देंगे, अब तो हम उन्हें ठीक कर देंगे, और जैसे ही वो व्यक्ति सामने उपस्थित होता है और अब हमारी भाषा बदल जाती है। अब आपको लग सकता है कि वो बदल रहा है, परंतु आप मेरे से आकर पूछेंगे अथवा हम जिनागम के आलोक में देखेंगे तो एक्चुअल में स्थिति तो है कि वो भवितव्य अनुसार परिणमन कर रहा है, अपनी कषाय के अनुसार तो परिणमन वो स्वयं नहीं कर रहा है। आज सुबह के प्रवचन में भी आदरणीय भाई साहब ने कितनी अच्छी चर्चा ली थी अनंतानुबंधी कषाय के संदर्भ में, कि अनंतानुबंधी कषाय तो व्यक्त होती ही नहीं है, हो सकती ही नहीं है। इसका मतलब क्रोध कषाय के अनुसार व्यक्ति का परिणमन तो होता ही नहीं है, क्योंकि क्रोध कषाय में तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं करना चाहता। आपने कभी किसी के वचन सुने होंगे, जब कोई भी बालक अपने माँ बाप से लड़ता है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे नहीं रहना आपके साथ, ये क्रोध कषाय में ऐसे वाक्य बोलता है, चुपचाप आके घर में ही रहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का परिणमन होना भवितव्य के अधीन है। तो भाई साहब इससे हमें क्या समझाना चाहते हैं? इससे हम ये समझाना चाहते हैं कि क्रोध कषाय के किए द्वारा, मतलब क्रोध कषाय में किए गए विकल्प, संकल्प और जितनी भी हमारी बुद्धि चली वो सब बेकार गई। क्यों? क्योंकि कार्य तो क्रोध के अनुसार नहीं हुआ, भवितव्य के अनुसार हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस क्रोध के कारण कार्य नहीं हो रहा है, उस क्रोध को कर करके हम अपना संसार क्यों बढ़ा रहे हैं? और यह भी सब प्रेरणात्मक ही है। जैसे जब भी कहा जाता है ना कि आप क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए, और मैं भी जब आपसे कह रहा हूं ना कि अभी ऐसा विचार करके क्रोध मत करो, तो ये भी प्रेरणात्मक ही है। तो मतलब क्या, होना नहीं होना तो सचमुच ही भवितव्य के अधीन है। मैं आपको प्रेरणा भी दूं ना कि क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत बुरा होता है, क्रोध करने से ये हानि होती हैं, और तो साइंटिस्ट अगर आप किसी भी जाएं तो वो तो बिल्कुल स्कैन कर देते हैं कि जब आप क्रोध करते हो तो ऐसे ऐसे एनर्जी बनती है, पूरा पूरा लाल हो जाता है, ये होता है, ये इम्पैक्ट पड़ता है, क्रोध कषाय में इतनी इतनी बुरी होती है। तो ये सब हम समझते हैं, परंतु यह सब कुछ समझने के बावजूद भी, यह सब कुछ जानने के बावजूद भी क्रोध करना और नहीं करना भवितव्य के अधीन है। जिन्हें बहुत क्रोध आता है ना, आप उनसे पूछिए कि आप क्रोध क्यों करते हैं, आपको क्रोध तो नहीं करना चाहिए, वो भी आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि बात तो आप सही कह रहे हैं,
बात तो आप सच्ची कह रहे हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना बुरा है, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, जब आता है तो रोक ही नहीं पाता हूँ, जब आता है तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। जिनके पूजन करते वक्त कदाचित भाव भी बिगड़ते हैं ना, इधर उधर ध्यान भी चला जाता है ना, वे भी नहीं चाहते कि पूजन के वक्त उनका ध्यान इधर उधर जाए। उनके नहीं चाहने पर भी उपयोग का परिवर्तन वैसा हो जाता है, हमारे नहीं चाहने पर भी उस रूप से वैसा परिणमन हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकने का, किसी भी चीज को जबरदस्ती अब हम नहीं करेंगे, अब हम ऐसा कर लेंगे, अब हम वैसा करेंगे, इसका मतलब हम उस क्रोध को ही मुख्य करते चले जा रहे हैं। अब हम क्रोध नहीं करेंगे, अब हम क्रोध नहीं करेंगे, अब हम क्रोध से छुटकारा पाएंगे, अब क्रोध में आएगा तो हम, आप लोगों ने पता नहीं ऐसा सुन रखा होगा कि नहीं सुन रखा होगा, बहुत सारे विद्वान जन जब क्रोध उत्तम क्षमा पे प्रवचन करते हैं तो क्रोध को दूर करने का उपाय क्या है जब ये बताते हैं ना, तो जब क्रोध आए तो मुंह में पानी भर लो, इधर उधर देखो, उल्टी उल्टी गिनती गिनो, दूर चले जाओ, उधर चले जाओ, इससे क्या होगा, ये क्रोध को दूर करने के उपाय बताए जाते हैं। ये क्रोध दूर करने का उपाय है, ये क्रोध से भागने का उपाय है। क्रोध दूर कहाँ हुआ? क्या मुंह में पानी भर लेने से भविष्य में कभी क्रोध नहीं आएगा? क्या उल्टी गिनती गिन लेने से क्या भविष्य में कभी क्रोध नहीं आएगा? क्या उस पर्सन से, मतलब वो सामने व्यक्ति आए तो आप अलग हट जाओ, कब कब अलग जाओगे, कब कब अलग हटोगे? कई लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई साहब मैं क्या बताऊं, उसकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आती है, पता नहीं क्या ऐसी उसकी शक्ल है, और जब जब मुझे मिलता है तब तब देख देख के मुझे गुस्सा आती है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या किसी की शक्ल को देख के किसी को गुस्सा आना, शक्ल उसकी वास्तविक कारण है उसके क्रोध में? क्या उसकी शक्ल को देखकर हर किसी को क्रोध आता है? उसकी माँ को भी उसकी शक्ल को देखकर क्रोध आता है, उसके पिता को भी उसकी शक्ल को देखकर क्रोध आता है। उसको प्यार करने वाले जो जन हैं, स्नेह करने वाले जो लोग हैं, जिसको उन्हें देखकर राग आता है, उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार, क्या उनको भी देखकर उस पर क्रोध ही आता है? तो फिर हम निमित्तों पर कैसे आरोप डाल सकते हैं कि उसकी शक्ल को देखकर हमें क्रोध आता है? अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर हमें उसी शक्ल को देखकर क्रोध आता है तो हर वक्त आप जैसी शक्ल देखते हो आपको उतने ही लेवल का क्रोध आता है? आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की है? करना, ये जितनी मैं सारी चीजें बताऊं ना क्रोध के बारे में, अगर आपने की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हो तो अब नोटिस करना। कई बार होता है कि व्यक्ति से थोड़ा सा भी कह दो तो वो भनक जाता है, और कई बार बहुत कुछ भी कह दिया जाता है तो भी वो लाइटली ले लेता है। कितनी बार ऐसा होता है? दूसरा, अब सिचुएशन चेंज, कई बार एक व्यक्ति ही उसको बहुत बहुत बोलता है तो वो इजीली लेता है, और दूसरा ही व्यक्ति जब उसी के संदर्भ में बोलने लग जाता है तो वो आक्रामक हो जाता है कि तुम नहीं बोल सकते, तुमने क्यों बोला? जब हम कहते हैं अरे भैया हमसे ज्यादा तो इनने बोला, हमसे ज्यादा तो इनने कह दी, ये इतनी देर से बोल रहे थे, हमने एक छोटा सा शब्द कह दिया और तुम हमारे ऊपर चढ़ने लग गए। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं, उन प्रसंगों पर, जिन निमित्तों पर हम आरोप डालते हैं ना, एक्चुअल में देखा जाए तो उन निमित्तों से तो क्रोध हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल देख देखकर आपको हमेशा इक्वल लेवल का क्रोध नहीं आता, एक जैसा क्रोध नहीं आता। दूसरी बात, सिचुएशन जब बदलती हैं, व्यक्ति जब बदलती हैं, तब आपको एक ही कथन करने पर होता है कि नहीं होता है? एक ही बात को इस व्यक्ति ने कहा, एक ही बात को दूसरे व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति की बात को सुनकर हम लाइटली ले लेते हैं, अथवा दोस्त है या किसी भी रूप में हम ले लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति की बात, वही बात जब कहता है तो हम उसको उस रूप में नहीं लेते हैं। बात तो एक ही है। अगर उस बात से क्रोध आता है तो सभी को एक जैसा क्रोध आना चाहिए था। अगर व्यक्ति से क्रोध आता है तो उस व्यक्ति के बारंबार वही कथन करने पर आपको एक जैसा क्रोध आना चाहिए था, परंतु ऐसा होता नहीं है। इससे पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निकनेम तो हम सभी लोगों के होते हैं। कोई गंठा होता है, किसी को कुछ कह के बुलाते हैं, किसी को केला कह के चढ़ाते हैं, किसी को दूध कह के चढ़ाते हैं, और ना जाने कैसे कैसे नाम हर किसी के किसी न किसी के रखे जाते हैं। परंतु यहाँ टोडामल जी हमसे ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के कारण हमें क्रोध नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति के कथन करने की वजह से हमें क्रोध नहीं हो रहा है।
बल्कि अपने तत्वज्ञान के अभाव के कारण, तत्वज्ञान की कमी के कारण, और अभी इस प्रकरण में अगर मैं बात करूं तो भवितव्य के कारण ही आपको क्रोध हो रहा है। अगर अपन ऐसे प्रश्न चिन्ह करें, उसने उस वक्त ऐसे ही क्यों बोला? नहीं नहीं, मेरा माइंड बहुत खराब था, वैसे तो मैं एक बार छोड़ भी देता। तुमने अभी क्यों बोला जब मेरा माइंड खराब था? प्रश्न, आपका माइंड अभी क्यों खराब हो गया था? अच्छा, जब उसका माइंड खराब था तभी सामने वाले को वो कहने का भाव क्यों आया? ये सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं ना। फिर आप कहेंगे, अब कर्णान योग भी तो अपन पढ़ते हैं, तो अब कर्णान योग में अगर आप गुणस्थान वाली कक्षा में आएंगे तो मेरा उत्तर क्या होगा? तब मैं आपसे ये कहूँगा कि सीधी सी बात है, उसके अनंतानुबंधी क्रोध कषाय का उदय था, उदय के कारण वह उसको वैसे भाव हुए, भाव के कारण ऐसा हुआ। अब मेरा अगला प्रश्न, क्योंकि अभी मैं क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा रहा हूं, तो अनंतानुबंधी का क्रोध उस वक्त ऐसा क्यों हुआ? आप कहेंगे कि बहुत, अरे भाई साहब आप ही ने तो हमें समझाया था जब किसी भी कर्म का बंध होता है तो क्या चीजें नक्की हो जाती हैं? 4 चीजें नक्की होती हैं ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो आप ही ने तो हमें समझाया था जब कर्म का बंध होता है तो वो कब उदय में आएगा, उसकी स्थिति भी नक्की हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उसकी स्थिति नक्की थी, वो उदय में आया, उसको क्रोध हुआ। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न, उसने उस समय पर उतनी ही स्थिति क्यों बांधी? पॉइंट ध्यान से सुनना, ये पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। जब किसी जीव को ऐसा भाव हुआ और उसने ऐसी कर्म की स्थिति वाला मतलब ऐसी स्थिति वाला कर्म बांधा, तो हम यही प्रश्न कर रहे हैं उसको उस समय ऐसा भाव क्यों हुआ और उसने ऐसी ही स्थिति क्यों बांधी? अब क्या उत्तर है? क्योंकि उस समय उसने वैसे परिणाम किए। मेरा अगला प्रश्न, उस समय उसको वैसे परिणाम क्यों हुए? क्योंकि उस समय के वैसे परिणाम, मोह द्वेष आदि के परिणाम, कषाय में लिप्त होने के परिणाम, भवितव्य और तत्समय की योग्यता थी। अगर हम एक के बाद किसी भी चीज को, अगर आप लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका देखी हो तो उसमें अभय कुमार जी भाई साहब ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण भी इसी प्रकरण में, क्योंकि अभी वही बात चल रही है तो मैं समझा देता हूँ। आप किसी भी घटना में लगाना, मैं उस घटना का उदाहरण बताता हूँ। किसी भी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, होते रहते हैं हाईवे वगैरह पे। रिसर्च की गई, पूछा गया कि ट्रक का एक्सीडेंट क्यों हुआ? उत्तर मिला क्योंकि ड्राइवर जो था वो नशे में चला रहा था और नशे में चलाने के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। अगला प्रश्न, वो नशे में क्यों चला रहा था? उसे नशा तो नहीं करना चाहिए। हमारे राजस्थान पुलिस बराबर सभी जगह बोर्ड लगा रहे हैं कि नशे में नहीं चलाएं, नशे में नहीं चलाएं, जागरूकता दी जा रही है। तो उत्तर, उसके पिताजी भी पीते थे, उसको ये संस्कार अपने पिताजी से मिले, वो पिताजी को देख देख कर ये सीख गया। अगला प्रश्न, वो ऐसे कुल में जन्म ही क्यों लिया उसने? ऐसे पिताजी के साथ जन्म ही नहीं लेना चाहिए था उसको, जिसके पिताजी शराबी हों, कबाबी हों, गरीब हों। ऐसे पिताजी के साथ उसने जन्म ही क्यों लिया? वो चेंज कर सकता था ना। फिर आप कहेंगे कि भाई साहब जैसा जिसका कर्म का उदय होता है, जैसे जिसके नाम कर्म का उदय होता है, वैसे उसको शरीर मिलता है, जैसे ना धीरे धीरे वैसे संयोग मिलते हैं, संयोग आदि मिलते चले जाते हैं। उसको वैसे ही संयोग क्यों मिले? क्योंकि उसने वैसा ही कर्म बंद किया। उसने वैसा ही कर्म बंद क्यों किया? क्योंकि उसको वैसे ही परिणाम हुए। उसको वैसे ही परिणाम क्यों हुए? बोलो, वैसे ही परिणाम क्यों हुए? इसका उत्तर है तत्समय की योग्यता, भवितव्य। आप लोग पता है, हम लोग अगर आप इस चीज का थोड़ा सा विचार करो ना, तो हम कई बार बहुत सारी उलझनों में उलझे रहते हैं ना, उसका सॉल्यूशन मिल गया आज हमें। हर किसी व्यक्ति को यही दिक्कत है, मुझे ऐसा परिणाम क्यों आ गया? मैं तो जब इतना आध्यात्मिक हूं, मैं तो जब इतना सोचता हूं, मेरा चिंतन इतना अच्छा है, मैं तो धर्म की इतनी रुचि है, फिर मुझे ऐसा परिणाम क्यों आ गया? मुझे तो ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए, मैं तो, और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा परिणाम क्यों आ गया? मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा वेद का उदय नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसे भाव नहीं आने चाहिए थे, क्यों आ गए, क्यों आ गए? जब हम ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं ना, देखो तो विचार तो करो। भाव कदाचित आया, वो एक समय के लिए था, और वो आकर उत्पाद हुआ और एक समय के बाद क्या हुआ? व्यय हो गया। परंतु उस भाव को पकड़कर हमने आगे की, अब ये भी योग्यता के अनुसार होता है, आगे के सभी जो समय थे, काल था, उसको बर्बाद किया। अगर हम उस समय की, वो तो तत्समय की योग्यता थी, उस समय में ऐसे भाव आने नक्की थे, ऐसे परिणाम होने नक्की थे, ऐसा कर्म का उदय आने नक्की था, अगर हम ये विचार करते तो हम उससे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं।
नहीं, परंतु हम उस एक समय के परिणाम को इतना मुख्य कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने अपन लोगों के लिए देखा, ऐसे ही जो लोग सामायिक के लिए बैठते हैं ना, उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे ऐसा परिणाम क्यों आ गया, मैं इतने अच्छी भावों से सामायिक के लिए बैठा था, आज तो मैं सोच रहा था कि मैं आत्मानुभव करके ही उठूंगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही उठूंगा, फिर भी मुझे ऐसे भाव आ गए, मुझे रिश्तेदार के भाव आ रहे हैं, बेटी का भाव आ रहा है, उधर दूसरा, और ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं। बोलो इसका क्या उत्तर है? वो भाव आना तो वो एक समय का था, कुछ समय के लिए था, परंतु मुझे ऐसा भाव क्यों आ गया, मुझे ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था, मैं तो सामायिक के लिए बैठा हूं, मैं तो धर्म कर रहा हूं, फिर मुझे ऐसा भाव क्यों आ गया? उसको हमने इतना इनलार्ज कर लिया, इतना बड़ा कर दिया कि पूरी सामायिक जो थी वो हमारी खराब हो गई। अगर हम तत्समय की योग्यता का विचार करते तो हम फॉरवर्ड बढ़ते, हम थोड़ा आगे बढ़ सकते थे। जैसे कहा जाता है ना कि मूव फॉरवर्ड, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव आदि का विचार करते कि पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है, वो उस समय की योग्यता के अनुसार वैसे भाव हुए, अब वैसे भाव हों, ये इस पर्याय की वैसी योग्यता होना बिल्कुल नक्की नहीं है। नक्की मतलब वैसी एज इट इज हर एक पर्याय हो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम उस भाव पे ही रुक जाते हैं। मुझे क्रोध क्यों आ गया, मुझे मान क्यों आ गया, मुझे ऐसा भाव क्यों आ गया, ऐसे एक एक क्या, जिस जिस उदय के कारण, जिस जिस कषाय के कारण और 9 कषाय के कारण जैसे जैसे भाव होते जाते हैं, हम वैसे वैसे उन भावों में अटकते जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, प्लस अपने को भी संबोधन करते हुए यही कह रहा हूँ कि जब हमारे कर्मोदय के कारण ऐसे भाव आए तो हमें भवितव्य का विचार कर कर, तत्समय की योग्यता का विचार कर कर आगे बढ़ना चाहिए। और इससे जब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, इसको जब जब आप करके देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस भाव को हमने बवंडर नहीं बनाया, उसको हमने हवा नहीं बनाया, उसको हमने तत्समय की योग्यता का विचार कर कर वो उतना ही रहा। अगर हम क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार विचार करें तो क्रमबद्ध पर्याय तो सीधी सपाट यही कहती है कि उस समय आपको उस प्रकार के भाव आना और आपके ज्ञान में वह ज्ञेय बनना नक्की था। इस प्रकार से यहां पर यही कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया में जितना भी प्रेरणा दी जाती है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, ये मानी भी जानता है, ये क्रोधी भी जानता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु प्रश्न तो यह है कि जानने के बावजूद भी क्यों होता है। सो उसका उत्तर टोडरमल जी ने दिया, भवितव्य के अधीन है, तत्समय की योग्यता के अधीन है। अब इससे 2 चीजें हो सकती हैं इसी कथन को सुनकर, या तो हम खूब मन मर्जी का क्रोध करेंगे और कोई हमसे बोलेगा कि अरे थोड़े परिणामों में निर्मलता रखो, थोड़े शांति रखो, तत्समय की योग्यता है, या तो हम ये ट्रैक पकड़ सकते हैं, अथवा हम दूसरा ट्रैक ये पकड़ सकते हैं कि जब भी क्रोध आए तो हम तत्समय की योग्यता का विचार करके शांत हों और आगे बढ़ें, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसी बात को सुनकर हम मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इसी बात को सुनकर हम संसार मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे भाई साहब तो कौन सा करें? वो करना और नहीं करना भी भवितव्य, आपका जैसा भवितव्य होगा ना, आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। इस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को सीखकर और समझकर आप मोक्ष मार्ग में प्रशस्त कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप निराकुल जीवन जी सकते हो, आप शांतमय जीवन जी सकते हो। और इसी क्रमबद्ध पर्याय को पढ़कर, सीखकर, समझकर आप अन्य रूप से भी, स्वच्छंद रूप से भी जीवन जी सकते हो। तो कैसा, किसको कौन सा होगा, इसका क्या नियम है? कोई नियम नहीं है। तो क्या फिर कैसे कैसा होता है सबका परिणमन? भवितव्य अनुसार। तो एक क्रोध कषाय टोडरमल जी ने हमसे कहा कि क्रोध के वशीभूत होकर दूसरे का बुरा करना चाहे, अहित करना चाहे, खानदान बिगड़ना चाहे, उसको नाश करना चाहे, उसको मेटना चाहे, परंतु वो करना नहीं करना भवितव्य के अधीन है। समझ में आ गया ना? चलिए अब अगली कषाय की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, पर महंतता होना भवितव्य के अधीन है। मैं सुंदर सुंदर कविताएं लिखूं, मैं सुंदर सुंदर ये लिखूं, जगत में लेखक के नाम से प्रसिद्धि हो, दुनिया वाले मुझे जाने। आप सोचो तो, आप विचार तो करो, किस किस को जानेंगे? बहुत बहुत टैलेंटेड लेखक हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड लिखने वाले हैं, कविताएं लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सीखने वाले हैं, परंतु आज उनको कोई नहीं पूछ रहा। हर किसी का नहीं होता है इतना सौभाग्य, मतलब वो कर्म का उदय का उस प्रकार से। हम लोग मान कषाय के चक्कर में, ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट कह रहा हूं, मान कषाय के चक्कर में, महंत बनने के चक्कर में, अगर हमसे पूरी रात काम कराया जाए ना, आपका स्टेज पर आकर सम्मान होगा।
उस छोटे से महंत बनने के कारण हम पूरी रात एक टांग खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेज पे आकर सम्मान होगा। और सुनो सुनो, फिर स्टेज पर आकर सम्मान होना नहीं होना भवितव्याधीन है, क्योंकि बहुत से लोग मुंह बनाते हैं, हमें स्टेज पे नहीं बुलाया गया, हमने इतना काम किया, हमने इतनी मेहनत की, हमने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यहां पर यही कहा जा रहा है, हम महंत बनने का तो प्रयास करते हैं। दुनिया में भी आपने देखा होगा ना, जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी महंतता प्रकट करता है वो महंत बनता है कि निकृष्ट बनता, मतलब लोगों की दृष्टि में। सोचो, आप विचार करो, जो लोग होते हैं ना अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करने वाले, अपने अरे मैं तो बहुत गजब हूँ, मैं तो बहुत ऐसा लिख लेता हूँ, मैं तो ऐसा पढ़ लेता हूँ, मैं तो ऐसा बोल लेता हूँ, और ना जाने जो मैं तो बहुत ऐसा कर लेता हूँ। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करता है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उसकी जगत में प्रशंसा होती है कि निंदा होती है? हर व्यक्ति उसकी निंदा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति तो करना चाह रहा है अपनी प्रशंसा, परंतु अपनी प्रशंसा करके महंत दिखना चाह रहा है, परंतु जगत में हो क्या रही है? निंदा। इसका मतलब खूब बड़ा बड़ा काम करके महंत बनना चाहता है, दुनिया में नाम रोशन करूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा, अपने जसवंत नगर का नाम रोशन करूंगा, अपने यहाँ का नाम रोशन करूंगा, न जाने कहाँ कहाँ का नाम रोशन करना चाहता है। पर सुनो भाई, नाम रोशन होना नहीं होना भवितव्य के अधीन है। एक चीज आप लोगों को मैं आप कहना चाह रहा हूं, जो मैं खुद अपने विचार करता हूं, हमसे भी अच्छे बहुत हैं दुनिया में, हमसे भी अच्छे बोलने वाले, पढ़ने वाले, इंटेलिजेंट, कविताएं लिखने वाले, सुनने वाले। आप देखेंगे ना, आप दृष्टि डालेंगे ना, तो हम में कोई ऐसा बहुत बड़ा सुपर पावर और सुपर नेचुरल पावर नहीं है जिसके कारण हम बहुत मेहनत हों। नहीं भाई साहब, हम तो बैडमिंटन जीते, आप कैसी बात कर रहे हो? एक्चुअल में हमारी स्थिति तो यही हो रही है कि हम एक छोटे से, वो आपने कुएं के मेंढक की कहानी सुनी है, बस हम उस छोटे से दायरे में, छोटा सा हमने एक कुआं बना लिया है और उस कुएं में ही हम अपने आप को महंत मान रहे हैं। परंतु जब जब हमसे ये कहा जाता है कि भाई हमसे भी बहुत अधिक हैं अच्छे बोलने वाले, हमसे भी बहुत अधिक हैं लिखने वाले, पढ़ने वाले, इंटेलिजेंट लोग, नहीं मैं तो स्मारक में बहुत होशियार माना जाता हूँ, मैं तो अपनी क्लास में बहुत होशियार माना जाता हूँ, और इस दृष्टि से मैं तो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेल लेता हूँ, मैं तो इस बार ड्यूअल में फर्स्ट आ गया, सिंगल में सेकंड आ गया, और इसमें ऐसा आ गया, मैं तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता कर लेता हूँ, इंग्लिश में भाषण में फर्स्ट लग गया, संस्कृत वाले में सेकंड लग गया। भाई लेकिन जब जब हमसे ये कहा जाता है कि हमसे भी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, हमसे भी अच्छी संस्कृत में बोलने वाले, भाषण देने वाले और अधिक हैं, तो फिर हम किस चीज पर मान करें? हो सकता है कि हम एक स्मारक का एक कुआं बनाएं और उस कुएं में ही टर टर करें। क्यों? क्योंकि स्मारक का हमने कुआं बना लिया, स्मारक में मैं सबसे होशियार हूं, स्मारक में सबसे अच्छा बोल लेता हूं, स्मारक में सबसे अच्छा बैडमिंटन खेल लेता हूं, स्मारक में सबसे अच्छी कविताएं लिख लेता हूं, स्मारक में सबसे अच्छी संस्कृत मेरी है। तो ये आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? उस छोटे से एरिया में अपने आप को महंत बनना चाहते हैं, परंतु हमेशा ध्यान देना, जब जब हम महंत बनना चाहते हैं उस व्यक्ति की तब निंदा होती है कि नहीं होती है? जो व्यक्ति जब जब अपनी प्रशंसा करता है ना, तब उसकी निंदा होती है। और इसके उल्टा है, जब जब व्यक्ति अपनी निंदा करता है तब उसकी प्रशंसा होती है। इसीलिए पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा, मतलब अपनी प्रशंसा, नीच गोत्र का कारण तत्वा सूत्र में बताया है। जब जब हम पर की निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, होता उल्टा ही है, अपनी निंदा होती है और पर की प्रशंसा होती है। तो टोडरमल जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? टोडरमल जी हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम और आप कितना भी महंत बनने का प्रयास करें, हमसे अच्छे विद्वान भी हैं, हमसे अच्छे नॉलेज वाले भी हैं, हमसे अच्छे बोलने वाले भी हैं, सब मायने में जो भी हम अपने आप को अपने फॉरवर्ड मतलब उत्कृष्ट मानते हो ना, सब में है। और हम जब चले भी जाएंगे ना, तब बाद में भी होंगे। किन किन को ध्यान रखा जाएगा? आप सोचो तो, मुझे कभी कभी विचार आता है, व्यक्ति कितनी मेहनत करता होगा मिलीनियर बिलीनियर बनने के लिए। ये फोर्ब्स की जब सूची निकलती है उसमें 100 लोगों के नाम आते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, 100 में से आपको 10 नाम भी याद हैं? एक दो तो हो सकते हैं जो सुने हैं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब जो थोड़े बहुत सुनते रहते हैं।
मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति की 59 पोजीशन आई है, वो कितना अमीर होगा हम लोगों के कंपैरेटिव में, उसने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन जानते कितने लोग हैं? किसको याद रखे? लोग किसको याद रखेंगे? आज ये मिलीनियर है, कल वो मिलीनियर है, आज ये फर्स्ट पे, वो सेकंड पे हो गया, वो किसके याद रखा जाता है? किसे याद नहीं रखते, कोई किसी को याद नहीं रखता। हमें ही लगता है कि जब आपको पता है जब पहले प्रधानमंत्री थी ना जवाहरलाल नेहरू, तब लोगों को ये लगता था कि जवाहरलाल नेहरू चले जाएंगे तो देश का क्या होगा। वो पहले प्रधानमंत्री थे ना, देश तो बिगड़ जाएगा, देश तो बहुत खोटे मार्ग पर चला जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ क्या हो गया? क्यों? उससे अच्छे और दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, फिर और प्रधानमंत्री आ गए, फिर और प्रधानमंत्री आ गए, और देश निरंतर जीडीपी उसकी बढ़ती चली जा रही है, प्रोग्रेस होती जा रही है। अब आप लोग नरेंद्र मोदी नहीं रहे तो क्या होगा? अभी तो वो बहुत मेहनत कर, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, अरे इससे अच्छे भी और आ जाएंगे। आज दुनिया उनको भी बुला देगी, कोई किसी को याद नहीं रखता है। आप लोगों को आश्चर्य होगा ये सुन सुनकर, एक बार इतिहास उठाकर देखिए, कितने राजा हुए, कितने महाराजा हुए इस सनक के चक्कर में कि मुझे दुनिया वाले याद रखें। सिकंदर भी क्या था, इसीलिए ही तो फेमस होना चाह रहा था ना कि दुनिया वाले उसको याद रखें कि एक सिकंदर भी हुआ है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, दुनिया वाले आज उसको किस दृष्टि से याद करते हैं? अपने प्रवचनों में भी जब जब सिकंदर का उदाहरण भी दिया जाता है, तब तब किसके लिए दिया जाता है? सिकंदर जैसे बनने की प्रेरणा के लिए, कि तब तब उसकी मतलब निंदात्मक बात ही कही जाती है कि देखो भैया सिकंदर जैसे मत बनना, वो भी जब गया था तब खाली याद गया था। कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कि आप लोग एक बार इस दृष्टि से इतिहास आदि पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे राजाओं को ऐसी सनक चढ़ती थी कि मुझे इतिहास वाले याद रखें। आप कितने राजाओं को जानते हैं? कहाँ कहाँ के राजाओं को जानेंगे? किस किस के प्रदेश के? वो चीन के अलग थे, जर्मन के अलग थे, फ्रांस के अलग थे, यूरोप के अलग थे, भारत के अलग थे, के राज्य के अलग थे। हर व्यक्ति की यही कामना थी कि मैं फेमस हो जाऊं। ये सिर्फ हम में नहीं होती है, हर, क्योंकि मान का शायद तो सभी में ही है ना, हर व्यक्ति के अंदर ये कामना होती है कि मुझे दुनिया वाले याद रखें। लेकिन सचमुच अपन तो अध्यात्म पढ़ने वाले हैं, क्रमबद्ध पर्याय समझने वाले हैं। वास्तविक स्थिति तो ये है कि दुनिया किसी को याद नहीं रखती। कुछ समय के लिए मैं कह रहा हूं, आप फेमस भी हो गए, अभी बहुत फेमस हो गए, लेकिन अभी थोड़े काल बाद आपसे भी अच्छा व्यक्ति आ जाएगा, आपको भुला दिया जाएगा। मतलब क्रिकेट में ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो सचिन 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 सचिन, अब विराट खेलने लगा तो विराट विराट विराट, अब उससे अच्छा आ जाएगा तो वो। अरे कौन किसको याद रखेगा? ऐसा ही है, सचमुच बस ऐसी स्थिति है। अगर कुछ काल, अब इससे दिक्कत क्या है? अब आप कहेंगे भाई साहब हम थोड़ी देर के लिए तो हो सकते हैं, अरे उस थोड़ी देर के महंत बनने के चक्कर में हम आगे के भव खराब कर लेंगे। इसीलिए टोडरमल जी ये कह रहे हैं, अपनी महंत बनने का तो बहुत प्रयास करना चाहे, नाम रोशन करना चाहे, बहुत फेमस होना चाहे, दुनिया वाले याद रखें, ऐसा करना चाहे, अरे दुनिया में आए तो ऐसा काम करो, बहुत सारी प्रेरणा दी जाती है आप लोगों को कि आपको याद रखा जाए कि हाँ ये भी कोई व्यक्ति था। मैं भाई साहब मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मुझे याद रखा जाए कि ऐसा भी कोई हुआ था। कि मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, कितने सारे आचार्यों को हमने याद किया है, कितने सारे विद्वानों को हम याद करते हैं? क्या जितनों को हम याद रखते हैं क्या उतने ही विद्वान और आचार्य हैं? कितने ग्रंथों को हम देखते हैं? तो वास्तव में ऐसे ही है। हम किसी भी फील्ड में सोचें, किसी भी फील्ड, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, भाई साहब ये तीर्थंकरों के साथ भी है। आप वर्तमान की 24 जानते हो ना? मैं आप लोगों से पूछूं भूतकाल के 24 के 5 नाम सुनाना। तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों के नाम पूछ रहा हूं, सामान्य केवली के नाम नहीं पूछ रहा हूं। वो तीर्थंकर नाम कर्म जिससे पुण्यशाली प्रकृति इस विश्व में, इस धरती में कोई है ही नहीं, उस तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाली जीव की मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप भूतकाल के 24 के नाम सुना दो मुझे, कितने याद होंगे हम लोगों को? अब सोचो किसको ऐसे कितनी 24 हुई हैं और किन किन को याद रखा जाएगा? और याद रखना संभव भी तो नहीं है। इसीलिए अगर हम लोगों के मन में ये भाव आता है ना कि हम दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, नाम रोशन कर देंगे, वास्तव में स्थिति तो मैंने आपको बता दी कि सचमुच तो ऐसे ही है। और फिर भी आप खूब प्रयास करो
और महंत हो भी पाओ नहीं भी हो पाओ ये भवितव्याधीन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप अपना सब कुछ झोंक भी दोगे ना, मतलब तन मन धन योग उपयोग समय शक्ति अब जितना भी सब कुछ उस फील्ड में लगा भी दोगे ना, परंतु बात तो ये कही जा रही है ना कि वो होना भी नहीं होना भी भवितव्य के अधीन है। वो आपके अधीन है ही कहाँ, हमारे विकल्प के अधीन है ही कहाँ। नहीं नहीं भाई साहब, वो लोग तो ये समझाते हैं कि बार बार करो, ट्राई अगेन एंड अगेन, एक ना एक दिन। तो मैं भी आपसे यही कहता हूं, वो एक ना एक दिन भी भवितव्याधीन है। किसी को 3 बार में सफलता मिलती है, किसी को 5 बार में सफलता मिलती है, किसी को 100 बार करने के बाद सफलता नहीं मिलती। बोलो ऐसा क्या कारण है? भवितव्याधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ के समाप्त करेंगे। माया, इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। मायाचारी करे, किसके लिए मायाचारी करे? इष्ट की सिद्धि के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए, परंतु वस्तु की प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। बहुत सारे पुराणों में हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, अपने लाइफ में देख सकते हैं कि जो लोग मायाचारी करते हैं, घोटाला करते हैं, करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये सब लोभ और माया कषाय की वशीभूति तो होता है। आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर में उन लोगों की तस्वीर देखी है जो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं? देखी कभी? मैं आपको बताता हूँ, वो स्माइल नहीं कर रहे होते हैं जब उनकी फ़ोटो खिंचती है ना, तो बहुत वो प्राउड वाला फील नहीं करते कि अब मेरी अखबार में फ़ोटो छपेगी। क्यों? क्योंकि मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया ना। आप देखो कितने कितने अखबार में इसने 5,000 की रिश्वत ली, इसने 2,000 की रिश्वत ली, इसने ये रिश्वत ली। जब कोई भी व्यक्ति जब माया अथवा लोभ कषाय के वशीभूत होकर ये रिश्वत भी लेता है और पकड़ा भी जाता है, तब बोलो उसको कैसा फील होता है। आप देखना कभी कभी जब इन किडनैपर्स को पकड़ा जाता है, बदमाशों को पकड़ा जाता है, ये ऐसे देखते हैं, मुंह छुपाते हैं, रुमाल ढक लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फोटो नहीं खींचने देंगे, जैसे नीचे झुका लेंगे, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। यही तो यहाँ कहा जा रहा है। आप 2 का 4 करके वस्तु की प्राप्ति तो करना चाहोगे, परंतु 2 का 4 करके वस्तु की प्राप्ति होना नहीं होना भवितव्य के अधीन है। क्योंकि पता चला कि आप अभी 2 का 4 कर रहे हो और आप अंदर 9-2-11 अंदर जेल में चले गए और आपको धाराएं लग रही हैं, ये धाराएं वो धाराएं, उल्टा जुर्माना और लग रहा है। बस यही कहा जा रहा है। देखिए, इस प्रकार माया से ईष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु ईष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। अब अंतिम कषाय, इस प्रकार लोभ से ईष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो। मायाचारी में अलग था, ईष्ट प्राप्ति के लिए वो मायाचारी कर रहा था, और लोभ में ईष्ट प्राप्ति की बात को लिया जा रहा है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, मतलब किसी वस्तु की प्राप्ति करना। मैं चाहता हूँ कि मुझे अवार्ड मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे पारितोषिक मिल जाए, ऐसा। तो इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है ना, और हर व्यक्ति को करोड़पति बनने का ही सपना दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कितने बनते हैं? क्यों नहीं? मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे अपना सक्सेस फॉर्मूला भी बता देते हैं, किताबें भी लिख देते हैं, आप उन किताबों को पढ़ भी लेते हैं, आप समझ भी जाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। फिर भी क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक्चुअल में भवितव्याधीन है। और दुनिया का जो सक्सेस का फॉर्मूला है ना, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, और मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। मतलब पहले हमारे मुहावरे चलते थे कि संतोषी सदा सुखी, इस तरीके के मुहावरे चलते थे कि जो व्यक्ति संतोषी है वह क्या है? सुखी है। और अब ना जाने क्या हो गया है, अब हमें ये कहा जाता है कि और बड़ा देखो, और ऊपर सोचो। अगर आप एक घर में रहते हो तो 2 घर की सोचो, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी की सोचो, और इससे क्या हो गए? आप सक्सेस हो गए, आप सुखी हो गए। और मुझे तो साक्षात दिखाई देता है कि भैया ये तो लोभ कषाय है, और लोभ कषाय के वशीभूत होकर कोई सुखी कैसे हो सकता है? कुछ क्षण की सक्सेस के लिए, कुछ क्षण की हैप्पीनेस के लिए हम कितने सारे अनहैप्पीनेस के दौरों से गुजरते हैं। रात दिन एक कर दो, स्वास्थ्य की चिंता नहीं करो, ये मत, मतलब इस तरीके से सारा होता है ना। तो हम कितने सारे उन फ्रेजेस से गुजरते हैं जिनमें हम एक्चुअल में तो दुख का ही वेदन कर रहे होते हैं, लेकिन उस दुख में गुजर के बावजूद भी हम उस एक क्षण की सक्सेस का जब मिल जाती है तब हमें फिर भी समझ में नहीं आती कि अब क्या सक्सेस मिल गई। फिर नहीं, अब और बड़ा देखो,
ये आप फील करके देखना, आप अपनी लाइफ में देखना, आप एक गोल बनाना जो सक्सेस का, आप एक गोल बनाना, उसमें सब कुछ अर्पण कर देना, और जब आपको मिल भी जाएगा ना तो आप यही सोचोगे अब क्या करें, मतलब कुछ हैप्पीनेस वाली फीलिंग तो हो नहीं रही। मैंने सोचा था मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, आ भी गया, अब इसमें क्या, मतलब मुझे तो आज तक नहीं हुई, सचमुच बता रहा हूँ। मैं जब भी आया ना मुझे यही लगा कि इसमें खुशी होने वाली बात क्या है, और मैं कभी नहीं हो पाया। अगर फर्स्ट आने से खुशी होते तो, ये मैं अपनी वो बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग। फिर वो कहा नहीं अभी आप हुए नहीं, अभी ना आप और बड़ा देखो, अभी आप कॉलेज में फर्स्ट आते थे ना, अब यूनिवर्सिटी की टॉप करने की सोचो, मतलब अभी आप इधर, वो सब बढ़ाते चल रहा है। ये क्या है, ड्रीम बिग की जो हम बातें सुनते हैं ना, वो सचमुच हमारे लोभ कषाय को बढ़ाती हैं। जहाँ एक तरफ तो हमारा जैन धर्म और हमारे हिंदी के मुहावरे आदि ये कहते हैं कि संतोषी सुखी है, और दूसरी तरफ हम अपने लोभ कषाय को बढ़ा करके, और ना जाने लोभ कषाय को और बढ़ाकर, ना जाने क्या क्या सोच सोच कर हम दुखी हो रहे हैं। और यही कारण है जो मैंने कल आपको बताया था कि 2020 में जो सबसे बड़ी बीमारी होने वाली है वो है डिप्रेशन। क्यों, कैसे होगी डिप्रेशन, किस बात से होगा डिप्रेशन? इसी बात से तो होगा वो डिप्रेशन। करना चाह रहे हैं, खूब बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, खूब बड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं, परंतु होना और नहीं होना तो भवितव्य के अधीन है। जब अपने अनुसार नहीं होता है तो कैसा फील होता है, तत्व ज्ञान के अभाव में। तो डिप्रेस्ड होना, सैड होना, ये तो जायज़ भी है। इसीलिए यहाँ पर टोडामल जी कह रहे हैं आप खूब इष्ट प्राप्ति की कामना करो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। आप खूब सोचो कि हम अपनी स्थिति सुधार लेंगे, हम ये कर लेंगे अथवा जो भी कर लेंगे, परंतु एक्चुअल में होना हो भी सकती है और नहीं होना नहीं भी हो सकती है, दोनों ही जो है वो भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार से टोडामल जी ने आज, मैंने तो सोचा था कि पूरा भवितव्य वाला पूरा कर लूँगा, परंतु मुझे भी अब यही विचार आता है, जब घर से जब सोच कर आया था ना, तब ये सोच कर आया था कि भवितव्य वाला पूरा कर दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर लूँगा, परंतु एक्चुअल में यहाँ से वाणी निकलना और नहीं निकलना भी भवितव्य के अधीन है। क्योंकि हम जो सोच के आते हैं, आप लोग भी जब प्रवचन करना चालू करेंगे ना, जो सोच कर आते हैं वो सारी बातें साइड में रह जाती हैं, और फिर उसके अनुसार उसके वाणी निकलती है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, हर परिस्थिति में जब भी हम विचार करें, हर परिस्थिति में अगर हमें समता भाव को धारण करना है, निराकुलता में जीवन जीना है, तो टोडामल जी ने हमसे ये कहा, भाई कषाय के अनुसार परिणाम कार्य नहीं होता। ना क्रोध कषाय से कोई कार्य होता है, ना मान कषाय से किसी की महंतता बढ़ती है, ना मायाचारी करके किसी को कोई चीज़ मिल जाती है, और ना लोभ, खूब सोच सोच के भी अगर कामना करोगे ना तो भी अगर आपके भाग्य में नहीं है, अगर आपके क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित नहीं है, तो खूब सोच लेना, खूब विचार कर लेना, निराशा ही हाथ में लगेगी, डिप्रेशन ही हाथ में लगेगा। कुल मिला के टोडामल जी ने कहा, संक्षेप में एक अगर अपन सेंटेंस में इसको कवर करें, एक सेंटेंस में आज की चर्चा को, वस्तु का कोई भी परिणमन किसी के भी कषाय के अनुसार नहीं होता। इस प्रकार आज हमने ये समझा, आप लोग इसके संदर्भ में विचार करना इसी भावना के साथ।